स्वागत है दोस्तों आप सबका कोड क्राफ्ट विद मुनाफ के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ES6 जो हमें कुछ ऐसा ऑप्टिमाइजेशन नहीं दे रहा है, बट उसके बदले में हमें कोडिंग में सिंटैक्टिकल शुगर दे रहा है, मतलब सिंटैक्टिकली कुछ हमें बेनिफिट दे रहा है। तो इसको हम लोग आगे समझते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डीस्ट्रक्चरिंग में दो टाइप के डीस्ट्रक्चरिंग हम लोग देखने वाले हैं, एरे डीस्ट्रक्चरिंग एंड ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। एरे डीस्ट्रक्चरिंग को और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग को समझने के पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एरे एंड ऑब्जेक्ट है क्या। एरे जो रहता है जिसके अंदर हम लोग लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें इंडेक्स के ऊपर हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर किसी को एरे इंडेक्स समझना है, हम लोग का एरे पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में हम लोग की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। किसी को अगर ऑब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जेक्ट पे भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है इन डिटेल। सो अगर हमें ऐसा केस आता है कि हमें अगर एरे या फिर ऑब्जेक्ट में वही टाइम पे वैल्यू को अनपैक करना है, बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स नेम है या फिर मेरे पास दो नेम है और एक फंक्शन का नाम है। मुझे पता है कि जीरो वैल्यू पे यही मिलने वाला है, जीरो इंडेक्स पे यही वैल्यू मिलने वाली है और वन इंडेक्स पे यही वैल्यू मिलने वाली है एंड सेकेंड इंडेक्स पे यही वैल्यू मिलने वाली है। तो वो टाइम पे मैं डीस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकता हूं। ओके, सेम गोज फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कीज इसके अंदर प्रेजेंट रहने ही वाले हैं और मुझे वो मल्टीपल टाइम नीचे यूज होने वाले हैं। वो टाइम पे मैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को माइंड में कंफ्यूजन होगा कि कैसे करेंगे। हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक एरे क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग डीस्ट्रक्चर करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग पार्ट। यहाँ पे मैंने डीस्ट्रक्चरिंग फाइल क्रिएट किया हूँ destructuring.js, जिसके अंदर हम लोग एक एरे बनाने वाले हैं और एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे एरे में मैं 0th पोजीशन पे मैं लैटिट्यूड रखता हूं और फर्स्ट पोजीशन पे मैं लॉन्गिट्यूड रखता हूं। यहाँ पे मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं 40.1 एंड 10.2। ये जो है एक एरे है जिसमें हमको पता है कि 0 पोजीशन पे लैटिट्यूड मिलने वाला है और फर्स्ट पोजीशन पे हमें लॉन्गिट्यूड मिलने वाला है। इसको मुझे कहीं नीचे कोड में यूज करना है, इसको हमें नीचे कोड में यूज करना है और हमें पता है कि यहाँ पे ये वैल्यू रहने वाली है। मुझे जनरली तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना पड़ेगा, बेसिस ऑन दी पोजीशन। रादर देन मैं एक चीज कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली फर्स्ट लाइन ऑफ कोड पे ही मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके रखूं। ये कर सकते हैं हम लोग यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग। कैसे, कुछ इस तरीके से मैं वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा जस्ट लाइक एरे, और यहां पे मैं फर्स्ट पोजीशन पे उस वेरिएबल का नाम दे दूंगा जैसे कि लैटिट्यूड, और सेकंड पोजीशन पे वो वेरिएबल का नाम दे दूंगा जिसमें मुझे स्टोर करना है लॉन्जिट्यूड। ओके, सो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। अब हमारा जो 40.1 है वो चला गया है लैटिट्यूड के अंदर और 10.2 है वो चला गया है लॉन्जिट्यूड के अंदर। तो इसको हम लोग एक बार कंसोल करके देखते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो मैं कंसोल करता हूं और हमारे फाइल को रन करता हूं। फाइल हमारी है destructuring.js एंड जैसे ही उसको मैंने रन किया मुझे कंसोल में मिला है 40.2 और 10.2, और कंसोल करने के लिए मैंने लिखा हूं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये पूरी वैल्यू हम लोग को पूरे फाइल में अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, सो दिस इज दी सिंटैक्टिकल ब्यूटी जो हम लोग बात कर रहे थे डीस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यूजर की डिटेल स्टोर करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें मैं कीज रखने वाला हूँ नेम, इसमें मेरा ही नाम रख रहा हूँ, ईमेल आईडी जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरा ईमेल आईडी, और लोकेशन जिसमें मैं लोकेशन स्टोर कर रहा हूँ मुंबई, एंड हॉबीज हमारी मल्टीपल रहेगी तो हम लोग इसको एरे में स्टोर कर सकते रादर देन एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे एरे में स्टोर करता हूँ जैसे कि कोडिंग इज अ हॉबी, रीडिंग इज अ हॉबी, रीडिंग बुक।
ओके, सो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ यूजर डिटेल्स का, जिसमें हमको पता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये की प्रेजेंट रहने ही वाली है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, और मुझे अभी 10 टाइम्स यूज करना है वो की को, नीचे वो की वैल्यूज मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। rather than doing the dot notation, मैं एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा, यूजर डिटेल्स डॉट नेम या फिर यूजर डिटेल्स डॉट ईमेल आईडी, मैं ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करूंगा 10 टाइम्स जहां भी मुझे एक्सेस करना है। rather than doing that, मेरे पास एक और एक तरीका है, दैट इज डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं करली ब्रेसेस बना लूंगा। जैसे एरे में हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट बनाए थे, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर करली ब्रेसेस बनाऊंगा और करली ब्रेसेस के बाद मैं मेंशन कर दूंगा उस वेरिएबल का नाम, जैसे कि यूजर डिटेल्स, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वो की मेंशन करूंगा जो की मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, जो मुझे वैल्यू उसमें से निकालनी है। तो मैं यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी लिखता हूँ, सेम की आएगी जो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हूँ। ओके, अब मैं नेम और ईमेल आईडी को कंसोल करता हूँ, नेम और ईमेल आईडी को मैं कंसोल करता हूँ और वापस से फाइल को रन कर रहा हूँ, एंड ये बार मुझे वो नेम, वो ईमेल आईडी मुझे कंसोल में दिख रही है। सो दिस इज द डिस्ट्रक्चरिंग जो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एरे डिस्ट्रक्चरिंग करके बताया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।